प्रियंका। ओके, नमस्ते, बोलिए। जी, मैं अभी आर्ट पे काम करती हूँ, उत्तराखंड की फ़ोक आर्ट पे। हम्म। जैसे मैं उसमें प्रोडक्ट बनाती हूँ, बेडशीट, कुशन कवर और टी-शर्ट पे। हम्म। इन सब चीज़ों पे मैं अभी उत्तराखंड की फ़ोक आर्ट पे काम करती हूँ। हम्म। मतलब अभी स्टार्ट किया है। वंडरफुल। और आप कहाँ से हो उत्तराखंड में? मैं मुक्तेश्वर में एक सीतला से आगे सतोली गाँव पड़ता है, वहाँ से कसौली। हूँ। ओके, बढ़िया है। अभी नेक्स्ट वन कौन रहेगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम पूजा आर्या है, मैं शीतला से हूँ और मेरा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ, जिसमें हम्म। वेस्ट प्रोडक्ट से क्राफ्ट बनाती हूँ और लिपन आर्ट और मंडाला आर्ट करती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। आर्ट एंड क्राफ्ट और वाले काफी है यहाँ पे। दैट्स इंटरेस्टिंग। कोई होम स्टे चलाता है यहाँ पे? पंकज नहीं। यस सर। हेमंत। हेमंत। यस। हेलो हेमंत, हेलो सर। बोलिए। आपका सर होम होम स्टे स्टे कहाँ पे? चलाता हूँ, फैमिली के साथ में मिलके ही चल रहा है अभी सर। ओ, बढ़िया है। कहाँ पे है आपका होम स्टे? सर यही मुक्तेश्वर के पास में, मुक्तेश्वर थोड़ा दूर ही है मतलब। हम्म। हाँ, बढ़िया। मुक्तेश्वर के पास में ही कहेंगे मतलब। ओके, तो आप होम स्टे चलाते हो तो आपको सबसे ज्यादा आई एम गेसिंग डिजिटल तो इंटरनेट, गूगल और वहां से तो लीड्स काफी आती होगी, राइट? हाँ जी सर, हाँ जी। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है। और कौन बच गया है कोई? आ, मैं देख रहा हूँ एक कोई माही माही करके है, वो कौन है? तो जगदीश है। माही हेलो जी माही सर, कौन? नमस्कार। नमस्ते जगदीश, बोलिए। जी मैं देवली उखलकांडा से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अरे बढ़िया। अभी मैं क्या? आरोही का एम्प्लॉय भी हूँ, प्लस हमारा मोटे अनाज और मसाले का काम चल रहा है। मोटे अनाज मतलब आप क्या क्या उगते हो, उसमें क्या क्या होता है? हमारे काले भट्ट हैं, मडुआ है, सोयाबीन है हम्म। और आपका गहत है। बढ़िया। मसाले में आपका ये है हल्दी, धनिया और मिर्च। उत्तराखंड की हल्दी तो काफी फेमस है ना? जी ओवरऑल। जी जी। वो भी सर इधर पहाड़ों की ज्यादा फेमस है, जो ऑर्गेनिक होती है। बढ़िया है, बढ़िया। एकदम जी। ही डाइवर्स, एकदम हमारा विभिन्न ग्रुप है आज, जो 15-17 लोग हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कौन बचा है? माही माही आपको बोलना है, आप क्या करते हो? माही माही कौन है? पूरा नाम क्या है इनका? माही माही बता दो आप। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा नाम मंजू है और मैं टूर गाइड और हमारी टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। अरे बढ़िया। मतलब और कहाँ से, कौन से शहर, टाउन, कहाँ से हो आप? मुक्तेश्वर से ही हूँ, यहाँ एक गांव है प्यूड़ा, मैं वहाँ से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सही। मुक्तेश्वर के काफी लोग हैं, अभी हमें मुक्तेश्वर जाना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। क्योंकि हमने आरोही में करा था ना प्रोग्राम। यस, बहुत सुंदर। हाँ। और अभी कौन बचा है? कोई अभी रिसेंट किसी ने ज्वाइन किया, एक त्रिलोक भट्ट है। और कौन है? कुंदन मनोला। ये हमारे पुराने फेलोज हैं ऑलरेडी। और ओके। आशीष ने भी ज्वाइन किया। आशीष आई थिंक वाज पार्ट ऑफ योर सेशन आल्सो। आशीष दहानी पर्सन। यस, यू रिमेम्बर। ऑफ कोर्स। आशीष, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? म्यूट पे है आशीष। हाय। हाय मेरे सर, मैं बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप? बस बहुत ही बढ़िया। पूरे टीम को एक बात बताता हूँ। आशीष, गोकुल और मुकुल और ये सब लोग, मैं इन सबको इस साल जनवरी में मिला था इन पर्सन। तो ऐसा अगर अवसर वापस मिले फ्यूचर में तो हम इन पर्सन मिलके और भी बहुत वार्तालाप करेंगे। बट फिलहाल हम मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ द एंटायर टीम जो भी मार्गशाला के साथ जुड़ी हुई है, हर एक ने अपने अपने डिफरेंट डायमेंशंस में काफी इवॉल्व किया है और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आशीष का ऑलरेडी एतेवम चल रहा है प्रोजेक्ट, उस पर हम भी सहयोग दे रहे हैं। फिर मुकुल और गोकुल दोनों भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो ये सब में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा रोल
कहीं ना कहीं तो प्ले कर रहा है ये सबकी लाइफ में। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर डेप्थ में खाली बात करेंगे। एक हम सेशन को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। हम अभी से 45 मिनट्स तक हम रफली डिजिटल मार्केटिंग क्या और कैसे होता है और हमें कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बाद में जो हाफ एन आवर रहेगा वो हम ओपन टू ऑडियंस कर देंगे। आपको कोई सवाल जवाब है या आपको आपका डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस और जरा अच्छा करना या सुधारना हो, तो आप कैसे उसको हाउ कैन वी लुक अ लिटिल मोर इन डिटेल इन इट इज व्हाट विल ट्राई टू गो थ्रू। राइट सांभवी, दिस वर्क्स वेल? ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। किसी को कुछ कहना है बिफोर आई स्टार्ट द वर्कशॉप? आई थिंक वी आर गुड, राइट? Yeah, you were good ठीक है, to go. okay, wonderful. So I'll just share my screen and then let us start this. एक सेकेंड दे देना। स्लाइड दिख रही है ना हमें? ठीक है। So I'll give you a very small quick brief about myself. मेरा नाम मिहिर जोशी है और मैं पार्टनर डिजमा कम्युनिकेशंस से हूँ। हमारी कंपनी बहुत सारी ब्रांड्स को डिजाइन, टेक, ब्रांडिंग, वेबसाइट बनाने में, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए काफी हेल्प करते हैं। जगदीश, आपको कुछ पूछना है? ओके, सो हम डिजमा में हम काफी सारी ब्रांड्स को उनके ऑनलाइन ऑनलाइन जो उनकी पूरी प्लेटफॉर्म या उनकी जो प्रेजेंस ऑनलाइन पे रहती है उसके लिए हम काफी उन्हें हेल्प करते हैं। उसके अलावा दिस इज अ लिटिल अबाउट अस और ये मेरा स्मॉल ब्रीफ है। शायद शांभवी ने आप सबसे शेयर करा भी रहेगा ये। थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। मुझे हर चीज में मतलब डेप्थ में जाना बहुत पसंद है इन टर्म्स ऑफ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं नेचर की हर चीजों में डिजाइन ढूंढने की बहुत कोशिश करता हूँ। जैसे एक साधारण उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं तो जैसे एक फल है बनाना, उसको भगवान ने कितना प्यार से बनाया है। मतलब उसका एकदम पैकेजिंग, छिलका भी एक अच्छे से पैकेजिंग भी है, उसका लीफ भी हम यूज कर सकते हैं एज अ प्लेट। हम बहुत सारी चीज एक बनाना के पेड़ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इतनी यूनिक डिजाइन एस्थेटिक्स कोई अगर बना सकता है, नेचर या डिवाइन या जो भी आप बोलो, ऊपर वाली हायर पावर, तो ये देख देख के मुझे काफी इंस्पायर होता है कि हाउ वी मेक डिजाइन दैट विल बी सॉल्यूशन ड्रिवन फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। और इसी यही एक बड़ा इंटेंशन मुझे यही एक प्रेरणा देके दिस मेड मी स्टार्ट माय कंपनी कॉल्ड डिजमा कम्युनिकेशंस। वी स्टार्टेड इन 2012 जनवरी और अभी 2024 में हमको 12 साल हो जाएंगे। और हमने पिछले 12 साल में 11 साल प्लस में नहीं तो नहीं 200 से 250 ब्रांड्स के साथ काम किया रहेगा ओवरऑल एज डिजमा। अगर किसी को मुझे फॉलो करना है, मैं इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे पोस्ट कभी कभार डालता हूँ, स्टोरियाँ काफी सारी डालता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे डिजिटल बाबा नाम से पाया जाता हूँ। आपको कभी मुझसे बात करनी हो या कुछ भी टेक्स्ट करना हो या तो आपके डिजिटल मार्केटिंग या तो आपके बिजनेस के बारे में भी कुछ बात करनी हो, तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हो। जगदीश, आपका हैंड रेज्ड है, आपको कुछ बात करनी है? कैसे हो गया?
अच्छा ऐसे ही हो गया, ठीक है, तो नीचे कर देते हैं उसको, डन, ठीक है। अभी एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट देख रहे हैं। किसको पता है इंटरनेट किस फर्स्ट टाइम इंटरनेट कौन से साल में चालू हुआ था? किसी को इसके बारे में कोई आइडिया है? ये क्वेश्चन है ग्रुप के लिए। नो सर। इंटरनेट इन्वेंट कब हुआ था, किसी को आइडिया है? इंटरनेट जैसे लोगों चीजों का बर्थडे रहता है, वैसे इंटरनेट का भी बर्थडे है। किसी को क्विकली गूगल सर्च, हाँ बोल दीजिए। समवेयर इन लेट 90s, मतलब 1993 के आसपास में ज्यादा मतलब पॉपुलराइज होना शुरू हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है मुझे। हाँ बराबर, बट उसकी एक डेट है। इंटरनेट सबसे पहले ऐसे कहा जाता है वो इन्वेंट हुआ था समवेयर बिफोर अमेरिकन 90s। आर्मी का इंटरनेट था। हाँ बराबर। कोई कोई स्मार्ट बच्चा है यहाँ पे क्लास में गूगल कर रहा है, हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे। मुकुल आपका रेज्ड हैंड है, आपको बताना है कब हुआ था कि ऐसे ही कर दिया आपने भी? अच्छा वैसे ही कर दिया। लेट 90s में था। लेट 90s, परफेक्ट, ओके। सो वेरी क्विकली मैं बताऊंगा, इंटरनेट हुआ था इवॉल्व जनवरी। फर्स्ट टाइम कभी कुछ डेटा एक जगह से दूसरी जगह गया हो वो 1983 में था। ये आरपानेट करके डिफेंस डेटा नेटवर्क यूज किया था उसने। इंटरनेट को मतलब इंटरनेट कोई एक इंसान की खोज नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट रही है। तो बहुत देशों, बहुत प्रांतों, बहुत प्रदेशों में एक साथ ये चीजें हो रही थी। एंड दैट इज व्हेन द इंटरनेट स्टार्टेड पिकिंग अप। ऐसे मास एक्सेप्टेंस होने लगा इंटरनेट का, और आप देख रहे हो कि इंटरनेट यूजेज धीरे 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 बढ़ता गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे सामने, मैंने एक ग्राफ बहुत ही लिए लेटेस्ट डेटा और ट्रेंड के साथ वाला ग्राफ है कि पॉपुलेशन यूजिंग द इंटरनेट। ये क्या बता रहा है? पॉपुलेशन में एक्स एक्सिस में है टाइम, मतलब द ईयर, और वाई एक्सिस में 100% पॉपुलेशन में से कितना परसेंट पॉपुलेशन इंटरनेट यूज कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, जो जो बहुत ही एक जमाने में 90s में जो डेवलप्ड नेशंस कहा करते थे, जैसे यूके, यूएस, जर्मनी, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, फ्रांस, ये सब को अगर आप देखो तो ये सब काफी, उनका इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया के कंपैरिजन में काफी फास्ट और हाई था 2005 तक की। अगर आप देखो तो इंडिया में 2005-06 के आसपास भारत संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट लोगों को पुश करना चालू कर दिया था। आपको अगर किसी को याद रहेगा तो इंटरनेट का इंडिया में सबसे पहला अर्लियर डेज रहता था लैंडलाइन से मॉडेम कनेक्ट करके अपने लैपटॉप, अपने तभी तो लैपटॉप भी नहीं रहता, तभी पीसी को कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे। किसी को याद है ये फेज लाइफ में? अगर है तो याद है तो खाली हाथ उठा देना। ओके आशीष, वंडरफुल। तो नीलम जी, ओके वंडरफुल। तो आपको याद रहेगा वो, पता है मॉडेम बहुत ही ऐसा टी 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 आवाज करता था और उससे इंटरनेट चालू होता था 128 kbps की स्पीड से, एकदम Dial-up। स्लो डायल अप कनेक्शन जिसको कहते थे। तो अगर आप नोटिस करें तो हम बोल सकते हैं हमने इंटरनेट का रेडियो देख के अभी इंटरनेट का 4G तक देख लिया है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो। जैसे पुराने जमानों में क्रिकेट कमेंट्री होती थी 1983 के वर्ल्ड कप की, किसी बहुत ही कम घरों में टीवी रहा करते थे। इसी तरह से धीरे 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 इंटरनेट का पेनिट्रेशन कुछ ज्यादा ही हैवीली होने लग गया है। तो आप अगर देख रहे हो तो ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सेट उभर कर आ रहा है। आप अगर देख रहे हो तो पिछले 5 से 6 साल में इंडिया में इंटरनेट 20 से नीचे से लेके अभी ऑलमोस्ट 45+% द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यूजिंग इंटरनेट। इसका कोई श्रेय किसी टेक्नोलॉजी को दिया जाए तो किसको दिया जाएगा? ग्रुप को एक रिक्वेस्ट है, कलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई करेंगे तो मेरी भी एंगेजमेंट रहती रहेगी। ओके, गोकुल ने बोला जियो, किसी और ने ये जियो बोल दिया, मोबाइल फोन बोल दिया अशोक ने। पर एक टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ये मोबाइल फोन और जियो में यूज होती है,
वो टेक्नोलॉजी का मैं नाम हम सबको पता है वो क्या है, उसका मैं नाम जानना चाहता हूँ। वो चालू होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 4G 3G, ऐसे बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इट मोबाइल डेटा अक्रॉस। सबसे पहले 2G था, अगर आप सबको याद रहेगा तो, बहुत स्लो स्पीड। फिर 3G आया, बराबर। और अभी 4G नेटवर्क्स एंड बहुत सिटीज में अभी तो हम 5G तक पहुंच चुके हैं, राइट। सो ये किसी को कभी सवाल उठा है कि ये 1 2 3G 4G 5G है क्या? इंफॉर्मेशन इंक्रिप्शन एंड डाटा एक्सचेंज रेट। परफेक्ट। उसके अलावा अगर कोई एकदम साधारण इंसान को समझाना हो तो ये 3 से 4 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है, उसमें डिफरेंस है तो क्या है? कि एक समय में कितने उपभोक्ता किसी सर्विस का यूज कर सकते हैं और कितनी ज्यादा हम जानकारी एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली भेज सकते हैं। ठीक है अशोक, परफेक्ट। आशीष, आपका आंसर तो बहुत सही था एकदम। एक वर्ड का अगर आंसर मैं देख रहा हूं तो वो है स्पीड। अगर आप 2015 में YouTube देखते थे तो आप बहुत ही धीरे धीरे देख रहे हो। 2023 में आप देख रहे हो तो कितना तेजी से हो रहा है आपका YouTube स्ट्रीम। आप 2023 में रियल टाइम मैचेस भी देख पा रहे हो ऑन योर मोबाइल फोन। तो ये आप सोचिए कितना एक बड़ा लीप है, राइट। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट जितना तेज हो रहा है उतना इंफॉर्मेशन हमारे हाथों पे है, बराबर की नहीं। 2000 मैं जब भी कॉलेज में था, हमारे पास वो मोबाइल वाले छोटे छोटे फोन्स रहते थे, 6600 3315 2300। हमें एक SMS करने का 3 रुपया लगता था। हमारी तभी अगर हमें कोई पसंद आता था या हमें किसी को क्रिकेट का स्कोर देखना रहता था, हमें SMS करते थे और हम दोस्त लोग टर्न में SMS करते थे, क्योंकि एक SMS करके स्कोर मिलता था जो क्रिकेट का, उसका 5 रुपया ले लेते थे। ये तो बहुत महंगा लगता था वो जमाने में। वहां से लेके आज आपको अगर किसी का आपको अभी तो स्कोर देखना का जरूरत भी नहीं है, आपको गूगल सामने से बता देता है इंडिया का स्कोर कितना है, आज रात को ये मैच है, आपकी फेवरेट टीम को अगर आप फॉलो कर रहे हो वो सामने से बता देता है कि नहीं। तो ये जो एक ओवरऑल डिफरेंस हुआ है ओवर द इयर्स, इससे एक बहुत ही यूनिक पैटर्न इमर्ज हुई है। हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है, हमारा जो लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब भी आप सबको 2020 में क्या हुआ था ये याद रहेगा, राइट। 2020 में हमारे लाइफ में एकदम ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलन ने एंट्री मारी थी। आप सबको पता है वो क्या था? कोरोना। कोरोना। ठीक है। सो कोरोना में हमने कोरोना जब जब कोरोना का स्टार्टिंग का फेज था, लॉकडाउन कोरोना, बराबर। तो जब भी कोरोना आया दुनिया में, लोग क्या बोल रहे थे, बिजनेस कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में एक सन्नाटा सा था, राइट। पर फिर भी दुनिया चलती रही, अगर आपने नोटिस किया रहेगा। मैं मुंबई के शहर में हूँ, आप तो शायद गांव, काफी लोग मुक्तेश्वर एंड अराउंड से, उत्तराखंड, आप नेचर के पास वाली जगहों पे है। बट मुंबई में तो कंप्लीट लॉकडाउन था। मतलब मुंबई में ऐसा था कि मेरे घर से मैं नीचे भी नहीं उतर पाऊं, वैसा हालत था। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारे घर पे खाना पीना सब कुछ आ रहा था। कैसे आ रहा था? इंटरनेट के जरिए से, फूड डिलीवरी एप्स के जरिए से, अमेजोन के जरिए से हमारे सप्लाईज आ रहे थे। अगर हमें सैनिटाइजर मंगाना है, मास्क मंगाना है, खाना मंगाना है, ये सब हम स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, इनसे ऑर्डर करके हम मंगा सकते थे। तो ये अगर आप सोचो, ऐसी चीज 2005 के पहले, इंटरनेट के पहले के टाइम पे शायद होती, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने लिमिटेड होते, राइट। तो इजंट इंटरनेट अ ब्लेसिंग, अ बून फॉर अस? एक तरह की देन है हमारे मॉडर्न जो जनरेशन है उसके लिए। आप मानोगे कि नहीं? ये जो हाँ, ये अग्री करता है वो शायद अपने हाथ रेज हैंड कर दे या फिर कोई तरीके से सिग्नल दे दे। परफेक्ट। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाउ इंडिया में, लेट्स से आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस का कोई भी एंगल आप डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन रूप में करना चाहते हो, तो आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कितना स्कोप है
Can you see the number of scope that is there? We have more than 60% of India which is still to be connected to internet. 40% तो अगर आप देख रहे हो वो 2010 से 2023 22-23 तक हो चुका है, पर अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको इंटरनेट पेनिट्रेशन होना है। और आपको एक बहुत ही ताज्जुब की बात बताता हूँ, मतलब एक शॉकिंग फैक्ट, एवरेज जो सिटी साइड का यूजर रहता है ना, वो 2 सिम कार्ड रखता है इंडिया में। आप अग्री करोगे कि नहीं? मतलब या तो एक जियो रहेगा और एक एयरटेल रहेगा। तो मतलब इंटरनेट हर फोन पे इतना फास्ट लोगों को चाहिए कि पहले एक प्लान में 1.5 GB खत्म हो गया तो दूसरे का 1.5 GB यूज कर देंगे। आप में से किन किन लोगों के पास 2-2 सिम कार्ड्स है करंटली फोन में? गोकुल, नीरज, ओके, वंडरफुल, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसीलिए है क्योंकि लोग का आजकल काम इतना मोबाइल ड्रिवन हो चुका है। पहले हम 2015 के पहले 1 GB इंटरनेट 250 रुपए का दे के 1 महीने के लिए यूज करते थे। आज हम 666 दे के 90 दिन के लिए 1.5 GB पर डे का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो ये ट्रेजेक्टरी खाली बढ़ते ही जाने वाली है। क्यों ये बढ़ रही है? क्योंकि हम एवरीडे यूज बहुत सारी चीज कर रहे हैं। आप में से काफी सारे फीमेल्स हो, आप दिवाली के सेल के दिवाली आने के पहले मिंत्रा पे कौन कौन लोग यहाँ से लॉग इन किया हुआ था? शॉपिंग के ट्रेंड्स बदल चुके हैं। किन किन लोगों ने, ओके लेट्स मेक इट अ मोर जेनरिक क्वेश्चन, किन किन लोगों ने अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट यूज किया था रिसेंटली टू बाय एनीथिंग फॉर दिवाली? बताइए नीलम, एक एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए आपने क्या खरीदा था। क्लास में से कोई भी बता सकता है मुझे। नीलम, आपने क्या खरीदा था इंटरनेट से? विंटर कैप्स, बढ़िया। अभी ठंड आ रही है तो ओके, सुपर। मैं बताऊंगा, मेरे क्लाइंट्स के लिए हम लोग ने ऑनलाइन बहुत सारी ऑर्गेनिक कैंडल्स खरीदी थी। ऑर्गेनिक कैंडल्स मैंने एक वेबसाइट है fool.co, वहां से वो खरीदने की कोशिश करी थी। और दूसरा, हमने काफी सारे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे क्लाइंट को भेजने की कोशिश इंटरनेट से करी थी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो फिलहाल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी चैनल या मीडियम या प्रांत नहीं यूज कर रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट। अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सेट देखते हैं। आपको पता है 2023 अप्रैल तक, ये एकदम लेटेस्ट डेटा मैंने आप लोग के लिए निकाला है। आपको पता है कितने सोशल मीडिया यूजर्स है पूरे दुनिया में? दुनिया कुछ रफली 9 बिलियन के आसपास है द पॉपुलेशन। आप ये नंबर खाली एक बार देख लो, ऑलमोस्ट 5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स है। इसका मतलब 5 बिलियन या तो इंस्टाग्राम प्लस लिंक्डइन प्लस ट्विटर प्लस फेसबुक या कोई भी, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उनका क्यूमुलेटिव एडिशन इतना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सोशल मीडिया यूजर आइडेंटिटी कितनी बढ़ी जा रही है, उसका एक ये नंबर है। ईयर ऑन ईयर चेंज इन सोशल मीडिया यूजर, एवरी ईयर रफली 3 से 3.5% लोग बढ़ रहे हैं। आपको पता है कितना टाइम एवरेज अक्रॉस द ग्लोब कोई सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है? वो फिर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी बोल दो, रफली 2.5 घंटा, एक दिन का 2.5 घंटा आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो। ये किसी को पता था ये नंबर? और या तो ये नंबर देख के किसी को ऐसे कोई एकदम आश्चर्यचकित हो रहा है ये नंबर देख के? आप में से कितने लोग अपना खुद का स्क्रीन टाइम देखते हो फोन का, कि आप कितना डेली आवर स्पेंड करते हो? गाइस कम ऑन, थोड़ा सा शेयर करो। यस नो, थोड़ी सी आवाज सुनाई दे आप लोगों की भी। और अगर मैं थोड़ा फास्ट, स्लो या कुछ भी जा रहा हूं तो मुझे रुका भी देना, सो दैट वी कैन बी ऑन द सेम पेज। गोकुल, आपने थम्स अप भेजा। आप एवरेज डेली कितने घंटे मोबाइल फोन पे लगे रहते हो? 3 से 4 घंटा, देखो, ठीक है। तो
these are like big numbers. अगर आप देख रहे हो तो आपके दिन का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज, 24 घंटे में से अगर 3 घंटा ले लो तो मिनिमम वो नहीं तो नहीं 15 से 20% वो टाइम है आपका। इंसान सोता ही 6 से 8 घंटा है, 6 से 7 घंटा सोता है, पर अगर आप 3 आवर्स फोन पे दे रहे हो तो कुछ तो यहाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा बुरा गलत है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट अगर आप सोचो 3 घंटा अगर कोई इंसान फोन यूज कर रहा है तो आपके एंड जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स है उसको आप कैसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। गोकुल जैसे आपने बताया प्रोग्रामिंग लाइफ है आपकी, तो आपको कुछ भी ढूंढना है आपके लिए तो इंटरनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। आप कुछ भी ढूंढना है या कुछ भी करना है आप सीधे ऑनलाइन सर्च कर लेते हो। इसके अलावा हम थोड़े और आगे नंबर्स पे जाएंगे। दुनिया के टोटल पॉपुलेशन में से 60% लोग सोशल मीडिया पे है, मतलब 10 में से 6 लोग आपके आजू बाजू सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया का पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 18+ पॉपुलेशन इज 78%, मतलब 10 में से 8% लोग, 8 लोग आर 80%, आई मीन दे आर अबाउ 18। दैट्स अ स्टैगरिंग नंबर। मतलब आपको पता है कि ओके खाली 22% लोग जो छोटे बच्चे हैं अब बिलो द 18 बैरिकेड जो है वो सोशल मीडिया पे शायद नहीं है, बट ये अर्ली अडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका एक रीजन ये स्लाइड खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा आपको और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीमेल वर्सेस मेल का एक बाइफर्केशन देखते हैं, इज रनिंग वेरी क्लोज, बट देर आर मेल आर स्लाइटली डोमिनेंट यूजर्स ऑन द इंटरनेट वर्सेस फीमेल, और वो ये जो गैप है वो कम होते ही जा रहा है ओवर द इयर्स। दिस इज हाउ इट इज बिन। अभी ये रीजन मैंने ये पूरा बताने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि एवरी मिनट आप जब इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, हम जब अब बात कर रहे हैं 1 घंटे में, 1 घंटा तो छोड़ दो, नेक्स्ट 1 मिनट में क्लोज टू 6.94 मिलियन इमोजीज इमोटिकॉन्स यूज होने चालू हो जाएंगे। आप में से कितने लोग आजकल बड़े बड़े शब्द लिखने छोड़ दिया और इमोटिकॉन से ही बात करते हो? अगर सब कोई बुजुर्ग घर पे व्हाट्सएप कर रहा है आपको तो उनको नमस्ते लिखने की जगह पे हाथ जोड़ के भेज दिया। कौन कौन ये करता है? काफी लोग हमारे डेली यूजेज में ये बहुत बढ़ चुका है, राइट, इन टर्म्स ऑफ ओके पूजा ने भी बोला, जगदीश जी ने भी बोला, ओके माही ने भी बोला, हम कितना इमोटिकॉन्स यूज कर रहे हैं, राइट, एवरी डे। दूसरा आपको एक डेटा बताता हूं, 1 मिनट में, खाली 1 मिनट में 10.4 मिलियन इंस्टाग्राम व्यूज हो जाते हैं मिनट के। ये नंबर मतलब आप सोचो कितने लोग रील्स देख रहे हैं 1 मिनट में। अगर इतना बड़ा डेटा अगर कोई देख रहा है 10.4 मिलियन। दूसरा, अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आपको बताऊंगा तो 1 मिनट में 2.4 मिलियन गूगल सर्चेस हो रहे हैं। मतलब 24 लाख लोग गूगल को 1 मिनट में पूछ रहे हैं उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, मुंबई से देहरादून की फ्लाइट कितने की है, पिथौरागढ़ कैसे पहुंच सकता हूँ, मुक्तेश्वर में होम स्टेज क्या है, उत्तराखंड हैंडीक्राफ्ट क्या है, ये सब अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कितने सारे लोग पोटेंशियली आपके बारे में सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। और अगर आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टीज है वहां पे तो isn't it going to be beneficiary to your business? मुझे एक बात बताओ, इसमें से किसी ने बोला था दे रन अ ट्रैवल एजेंसी, जो ट्रैवल एजेंसी चलाते थे वो उनका नाम क्या है? अशोक, वो है यहाँ पे अशोक? हाँ जी सर। हाँ अशोक, आप सोचो ये अगर कोई इंसान 24 लाख सर्चेस हो रही है गूगल पे अक्रॉस द ग्लोब 1 मिनट में, तो उसमें से कोई कंपोनेंट मुक्तेश्वर, उत्तराखंड, देहरादून के आसपास होता रहेगा ट्रैवल का सर्च? जी सर, होता है। बराबर। तो सोचिए अगर आपके पास बहुत ही अच्छे से आपकी वेबसाइट हो और राइट कीवर्ड पे आपका ट्रैफिक आ रहा है तो वो उसका कुछ बेनिफिट आपको भी मिल सकता है, राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, कि कितना डेटा जनरेट हो रहा है ऑन मिनट बेसिस। एक सबसे क्रेजी दूसरा एक नंबर है, नेक्स्ट 1 मिनट में 3.2 मिलियन फोटोज खींचे जाएंगे स्मार्टफोन से।
हमारे हर एक के हाथ में ना एक भगवान ने दिया हुआ, भगवान तो नहीं खैर, पर टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वरदान है, जो है ये आप सबके हाथों में है ये। दिस इज अ मैजिकल ब्लैक बॉक्स। इसे अगर सही से यूज करो ना तो ये करोड़ों बना सकता है, और अगर इसे बेफालतू में यूज करो तो आपको करोड़ों रुपयों का टाइम भी फालतू में, फिजूल में यूज हो जाता है इससे। बट द चॉइस इज अप टू अस इन आवर ब्रेन्स, हाउ डू वी यूज एंड यूटिलाइज ऑल दीज डेटा सेट दैट आर गेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, सभी मोटा मोटा आप अगर आपके बिजनेस के आसपास हो तो आप यूजुअली अगर कोई बिजनेस रहता है, एक कोई एग्जांपल लेंगे, फॉर लैक ऑफ बेटर एग्जांपल हम आशीष का रेफरेंस एग्जांपल लेंगे। आशीष एतेवम आपका ब्रांड है, राइट? आप तो बाकी ग्रुप को शायद नहीं पता रहेगा, तो थोड़ा आप बता दोगे आप क्या करते हो? आशीष आप हो वहां पे? अच्छा, कोई और गोकुल आप प्रेजेंट हो? मुझे एक वॉलंटियर चाहिए ये एक्टिविटी के लिए। किसको अनम्यूट करके बात करनी है मुझसे? ओके पूजा बताइए। यस सर। हाँ पूजा, अब मुझे आप बताइए आप क्या करते हो और आपकी करंटली सोशल मीडिया पे क्या क्या प्रॉपर्टी बना के रखी है आपने? सर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ, जैसे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है क्रिएटिव DIY रूम करके। क्रिएटिव DIY रूम आपने Yes, sir. ऑलरेडी बनाया हुआ है, बराबर? क्रिएटिव DIY रूम आप मुझे ये ग्रुप पे पिंग कर दोगे चैट पे? सर मैं अपने आप को नहीं, यहाँ पे जो चैट बॉक्स है ना वहाँ पे लिख दो ना। ओके सर। तो आपका ओके, आप चलो एक वाइल आप ये शेयर कर रहे हो, मुझे और एक बात बनाना, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक भी रहेगा, बराबर? सर मैं फेसबुक यूज नहीं करती हूँ। आप फेसबुक यूज नहीं करते बट इंस्टाग्राम पे हो, बट और आपका आर्ट एंड क्राफ्ट दुनिया को अगर आपको भेजना है कोई आपके क्लाइंट्स को, तो आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो? यस सर। व्हाट्सएप पे सपोज लेट्स से मैंने आपको पिंग किया, मुझे कुछ आपके प्रोडक्ट्स का सैंपल दिखाइए, तो आपने व्हाट्सएप यूज किया रहेगा, राइट? इसके लिए यस सर। सर ठीक है। और मेरा चैनल भी है, वो अब चल रहा है थोड़ा बहुत। क्या चल रहा है? आप वापस लास्ट लाइन बोल दोगे? सर यूट्यूब चैनल भी है एक। ओ वंडरफुल, तो आप यूट्यूब भी यूज करते हो, ब्रिलियंट। सो Yes, sir. मैं ये मेरा ये बोलने का कॉन्टेक्स्ट यही था कि आप एवरी बिजनेस हैज मल्टीपल, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करते हो, आप अलग अलग चीज ऑनलाइन अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो। जैसे कि अगर गोकुल को फ्यूचर में किसी को प्रोग्रामिंग सिखानी है तो खुद की प्रोग्रामिंग की चैनल बना सकता है, राइट, यूट्यूब पे। या तो फिर पूजा आर्या को अगर लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है, या तो फिर उन्हें खाली अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बताने हैं, तो वो यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपको बल्क गिफ्टिंग करना है, या लेट्स से आपको बल्क ऑर्डरिंग के लिए क्लाइंट ढूंढना है, तो आप कहाँ पे शायद ढूंढोगे पूजा? लिंक्डइन एक अच्छा अवसर हो सकता है, राइट, जहाँ पे आप लिंक्डइन पे लोग नेटवर्किंग करते हैं। आपने लिंक्डइन यूज किया है कभी? सर किया सर, आईडी है मेरी उसमें, पर ज्यादा एक्टिव नहीं है उस पे। हाँ ठीक है, तो मैं एक इसके बाद है ना हर एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, 2-2 5-5 मिनट में, कि हर प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो आप, उसका क्या फायदा है। मतलब ये कैसे है कि ये जैसे विष्णु जी के 10 हाथ थे ना, वैसे हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है, एंड यू कैन काइंड ऑफ यूज देम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये बहुत ही इजी कंटेंट रहता है इस पे। आपका इस पे कंटेंट जो है वो काफी सारा, आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छी स्टोरी टेलिंग तरीके से बताते हो। लिंक्डइन पे अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ डाला, तो वहां पे आप मोर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट की, आप जैसे अगर कोई अशोक कुमार है जो जिनकी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी है, अगर ये लिंक्डइन पे आते हैं तो यहाँ से वो क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उस पर हम डिटेल में बाद में जाएंगे। या सो अभी मैंने ये बेसिकली एकदम सिंपल शब्दों में रखा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
it's just marketing of products, services using digital technologies, mainly on internet. मतलब हम कुछ भी चीज अगर बेच रहे हैं या कुछ भी चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है शायद यूट्यूब चैनल पे आए, ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है या तो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाए, ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपकी सर्विसेज ले ले। बट ये अगर करने के लिए अगर हमने इंटरनेट यूज किया, और इंटरनेट के अलावा मोबाइल, इंटरनेट को ब्रॉड टर्म में हम मोबाइल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग या कोई भी डिजिटल मीडियम यूज किया, इसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है ये अभी 1.5 घंटे में कवर तो हम नहीं कर पाएंगे, बट हम उसके खाली एक ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे मैंने बताया कि क्लोज टू 24 लाख सर्चेज हो रही है पर मिनट ऑन गूगल, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्च। गूगल सर्च है ना, सर्च इंजन है एक बड़ा सा। तो अगर आपके बिजनेस के कोई कीवर्ड्स हो गए, उसको हम अच्छे से अगर लिखे और अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका जैसे अगर बिजनेस है, लेट्स से एनजीओ का एक एग्जांपल उदाहरण ले लेते हैं, मार्गशाला। मार्गशाला एक एनजीओ है, हर साल ये फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं। लोगों, आप लोग तक कैसे ये रीच आउट करेंगे? थ्रू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो सोशल मीडिया और खुद के इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट डाला है, आप तक कैसे वो पहुंचेंगे, प्रीवियस फेलोशिप प्रोग्राम में क्या एक्सपीरियंस रहा था, ये सब अगर डेटा जब दिखाएंगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा, राइट, कि मार्गशाला क्या कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग हो गया, जैसे यहाँ पे गोकुल और मुकुल दोनों जैसे डिजिटल फील्ड में काम करते हैं। गोकुल करता है वेबसाइट्स बनाता है और मुकुल कर रहा है वीडियो एडिटिंग। लेट्स से अगर इन्होंने डिसाइड किया कि खुद की एजुकेशन चैनल बनानी है, जिसपे वो लोग दुनिया को सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं या फिर कैसे वीडियो एडिट करते हैं, तो अगर ये हो गया उनका खुद का कंटेंट, उसे अगर प्रमोट करना है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से कर सकते हो। और वैसे पीपीसी इज पे पर क्लिक। जब भी कभी कभी आपने देखा रहेगा कि आप कोई वेबसाइट पे चले जाते हो और कोई प्रोडक्ट देख लेते हो, तो वो प्रोडक्ट आपको हर जगह पे फॉलो करता है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो भी वो दिखता है, आप गूगल खोलते हो तो भी वो दिखता है। किसी ने ऑब्जर्व किया है? या तो फिर आप कोई गेम खेल रहे हो, उसके अंदर भी वो सेम एड्स दिखती है वही प्रोडक्ट की। गोकुल ने बोला, किसी और ने ये नोटिस किया है ऐसे दिखता है उनको? ओके, परफेक्ट। तो तो ये कब होता है पता है ऐसे? ये 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 क्यों होता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि एज अ मार्केटर, सपोज मेरी वेबसाइट है, लेट्स से मैं बेचता हूँ उत्तराखंड का हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट बेचता हूँ, पहाड़ी हाट नाम की एक वेबसाइट है चलो मेरी। तो इस पे अगर मैंने कोई, लेट्स से कोई मुंबई से आया जिसने देखा उनको पहाड़ी वुलन कैप्स चाहिए थी, तो उसने मेरी वेबसाइट पे आके देख लिया, पर उन्होंने परचेस नहीं किया। तो मेरे पास एज अ यूजर एक ऐसा ऑप्शन है कि मैं उनको मेरी एड्स तब तक दिखाऊं जब तक वो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, या तो फिर मैं उसे कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन दे दूं कि मुझे नेक्स्ट 5 दिन तक इन्हें ऐड दिखानी है। तो ये क्यों करते हैं लोग? ताकि लोग का कन्वर्जन, मतलब मैं वेबसाइट पे तो आ गया पर मैंने डिसीजन नहीं बनाया कि मुझे खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो ये जो करना रहता है ना, ये जो आइडिया है, दिस इज कॉल्ड पीपीसी मार्केटिंग। ये बहुत ही एक बड़ा सा टर्म है। बेसिकली जो भी एडवर्टाइजमेंट गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चलाते हो, ये सब ये वर्टिकल पे आती है। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है। कोई मुझे आपके ये ग्रुप में से कोई एक दो फेवरेट इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स बताएंगे? कोई आपके कोई है कोई फेवरेट्स? संजय जी, आपको इन्फ्लुएंसर क्या होता है ये पता है? और एक मैं बंदा देख रहा हूँ जिसका नाम है व्लॉग विद कार्तिक, आपको तो शायद पता होगा क्या होता है इन्फ्लुएंसर। गोकुल मेयर ने बताया, जगदीश भगत, विवेक बिंद्रा, वंडरफुल। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मोर और लेस लोगों को पता ही है, राइट?
अगर मैं एक वर्ड बोलूंगा और शायद आप बता देना कि ये इन्फ्लुएंसर आपको पता है। राम राम भाई सारे आने, पता है ये कौन है? ये बंदा बड़ा फेमस हो चुका था, कौन है ये पता है? अंकित भाई, बढ़िया। उसने फिटनेस को अलग ही लेवल पे ले लिया ना। मोदी जी कोलैबोरेशन बना रहे हैं राइट उनके साथ, देखा है वो वाला वीडियो? सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। द होल आइडिया इज कि आप एक ऐसी चीज, आपकी कोई पैशन होगी, हॉबी हो गई या कुछ भी चीज को ऐसे अच्छी तरह से आप उसको उसके आसपास कंटेंट बनाओ कि बाकी कंपनियां आपके आसपास आ जाए। फॉर द फीमेल्स इन द हाउस, लड्डू पीला कलर से क्या याद आता है आपको? माउस कलर से क्या याद आता है? अच्छा, यशराज मुखाटे किसी ने देखा है इसको? ये ये बंदा पता है? हाँ परफेक्ट। तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये वाला देखा है किसी ने? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीजन है। ये बंदी है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या ही है, डिजाइन मशीन सूट, जस्मीन कौर। ये मैडम कहीं तो पंजाब में बैठ के अपने बुटीक में कपड़े बेचते थे, बट ये इतने वायरल हो गए विद इंस्टाग्राम कि रणवीर सिंह, यशराज मुखाटे, ये सब ने इनका कंटेंट लेके अभी इसको एक मीम बना दिया। ये मैडम पहले पता है 600-800 रुपए में सूट्स बेचते थे, अभी उनके एवरेज सूट उनकी वेबसाइट में रहते हैं 8,000, 6,000, 12,000 की। तो आपने देखा इसका कितना वैल्यू अनलॉक इंटरनेट ने कर दिया। तो दिस इज समथिंग दैट इंटरनेट इज यूटिलाइज्ड फॉर। एंड देन देयर आर फ्यू अदर बिट्स लाइक ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये कुछ कुछ और चीजें भी है। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज ये पॉइंट पे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई यूज डिजिटल मार्केटिंग फॉर माय बिजनेस, माय कंपनी, माय सर्विसेज। अगर है तो हाथ ऊपर उठा के मुझे बताना, और यू कैन। बोलिए संजय जी। सर मेन चीज इंग्लिश समझ में नहीं आती क्योंकि आप आधे से ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। संजय जी, अच्छा तो है ना, अभी प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी है कि मैं हूँ मुंबई का। शांभवी, यू वांट टू एड्रेस दिस? तो आई थिंक एक चीज कर सकते हैं कि मे बी आई कैन थोड़ा सा ट्रांसलेट अ लिटिल बिट जो आपको चीज नहीं समझ में आ रही हो। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एंड मे बी एक दो चीजें मिहिर आप एग्जैक्टली करके दिखा सकते हैं कि अच्छा एब्सोल्युटली, ठीक है ये संजय है। जी। हाँ, आप मुझे आपके एक दो अगर सवाल है ना तो आप डाल दीजिए चैट में, तो हम फिर है ना जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा तब ये कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके। वैसे सर आप हैं कहाँ से? क्योंकि भाषा मैं आपकी मुंबई की नहीं है। मैं मुंबई से हूँ। मैं भाषा प्रॉपर, तो नहीं है। भाषा तो अभी आप वैसे तो मैं इंडिया से हूँ वैसे बोल सकते हैं, पर मैं मुंबई से हूँ। हाँ ठीक है। तो पूजा मराठी जी। थोड़ी बोलेंगे मुंबई से हैं तो। हाँ क्योंकि मैं ये नीचे महाराष्ट्र से नीचे भी रह चुका हूँ ना। अच्छा, बढ़िया है। नहीं, मेरी भाषा, आपको भाषा से तो आपको कहाँ का लगता हूँ मैं वैसे? मेरी भाषा भी। से आप सही बताऊं तो दिल्ली से लगते हैं। क्या बात है, अच्छा। शुद्ध नहीं दिल्ली नहीं, से तो मैं हूँ। दिल्ली की तो शांभवी जी है। वो तो है, उनको मैं जानता हूँ, पर हाँ शुद्ध हिंदी है ना आपकी, इसलिए। अच्छा, नहीं मतलब ये मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा क्योंकि हमारे मुंबई वालों की हिंदी इतनी शुद्ध होती नहीं है वैसे। नहीं होती है सर ये। हाँ यस, हाँ ठीक है। पूजा जी, आपने भी हाँ हैंड अप करके रखा है, कुछ पूछना है आपको? जगदीश, पूजा, ओके, आई एम गोना गो बैक टू द थिंग। ठीक है। संजय जी, आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे ना, आप लिख देना चैट में, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। सो कमिंग बैक टू डिजिटल मार्केटिंग, पहले के, जब भी इंटरनेट नहीं था ना उसके पहले भी तो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे ना। उसके पहले भी तो ब्रांड्स थी, टाटा, अमूल, वाड़ीलाल आइसक्रीम, हैव मोर, डालडा, इतना बड़ा प्रोडक्ट जो बन गया। तो
इंटरनेट के पहले भी मार्केटिंग तो होती थी, पर तरीके अलग थे। आप एड्स देखते थे, आप न्यूज़पेपर में एड्स देखते थे, आप लोग पता है दिवाली के टाइम पे आपको ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे, उसमें नीचे स्पॉन्सर्ड बाय लिखा हुआ रहता था। तो देयर वर मल्टीपल, बहुत सारे तरीके थे मार्केटिंग करने के पहले भी। पर जैसे इंटरनेट आया ना, क्या हो गया पता है, इंटरनेट ने सबसे अच्छा एक अगर काम किया हो तो दुनिया को बहुत पास में लेके आ गया है। अब अभी जैसे यही एक उदाहरण देख लो, मैं बैठा हूं मुंबई में, आप बैठे हो उत्तराखंड में, सांभवी जी बैठे हैं, शी इज इन दिल्ली। हम पूरी दुनिया एक साथ नहीं आ गई है। आप सब अग्री करोगे कि नहीं? अगर ये चीज हमें पहले करनी होती तो या तो हमें फिजिकली एक जगह पे बैठना पड़ता था, या फिर हमें बहुत दिनों पहले डिसाइड करके मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, आपको कहीं से कहीं जाना पड़ता था, एक सेंट्रल पॉइंट ले लेना पड़ता था। अभी सोचिए, आपने सीधा फोन निकाला, गूगल मीट के लिंक पे गए, ज्वाइन कर लिया क्लास, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट, राइट? मतलब आप अपने आपके फैमिली में शायद अपने नाना नानी दादा दादी को पूछो कि हम इंटरनेट पे पढ़ाई करते हैं, हम एक फोन निकाल के उससे बात करके पढ़ाई करते हैं, तो शायद वो आज भी समझ नहीं पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? या तो उन्हें सरप्राइज हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कितना एक ऑप्शन है हमारे पास कि वी कैन क्रिएट एन एंटायर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट इज अवेलेबल टू अस। अभी एक बहुत ही दो मैं क्विकली रन अप कर दूंगा कि इंटरनेट का डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे लिए। कि बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं इन द इंटरनेट स्पेस। आज कुछ लॉन्च हो गया, कल कुछ लॉन्च हो गया। अभी ट्विटर खरीद के इलॉन मस्क ने खरीद लिया, अभी वो x.com बन गया। कल गूगल ने कोई नया फीचर निकाला, ये उसका हमारे तक यूजेज बहुत तेजी से हो जाता है। और ये 24/7 है। रात के 3 बजे भी आप इंटरनेट चला सकते हो, सुबह के 5 बजे भी चल सकता है, दोपहर को लंच के बाद भी चल सकता है। टू वे कम्युनिकेशन है। अभी भी जो हो रहा है वो टू वे कम्युनिकेशन है, राइट? मैं आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। वैसे ही आपके कस्टमर और क्लाइंट भी ऑनलाइन बहुत सिंपली आपसे इजीली बात कर सकते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेट का। आप उत्तराखंड में बैठ के आपका प्रोडक्ट यूएसए में भी बेच सकते हो। उत्तराखंड में आप रह के आपकी सर्विसेज कोई और देश वाले भी ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इंटरनेट इज ऑल अबाउट। और काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। दूसरा क्या है कि डिसएडवांटेज मैं थोड़े बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग के, इज कि बहुत ही इंट्रूसिव हो गया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा घुस गया है। मतलब आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो सब कोई ना कोई मशीन पढ़ के आपके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानने लग गया है। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले अगर मैं मुंबई से दिल्ली जाता था तो गूगल सुनता नहीं था ऑन द वे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर खाना खा रहा हूँ, कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये सब डेटा गूगल के पास नहीं, किसी को मैं देता ही नहीं था। अब जबकि मेरे पास फोन है, मैंने जैसे ही सर्च किया मुंबई से एयरपोर्ट कैसे जाना, एयरपोर्ट से दिल्ली मैंने फ्लाइट पकड़ी, तो गूगल को कांस्टेंट मेरा सब डेटा मिलते रहता है। तो ये थोड़ा हो गया इंट्रूसिव। शांभवी, इंट्रूसिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? वो अब ज्यादा घुसने लग गया हमारे बराबर ना, जीवन में। यस, तो दैट्स द थिंग। और इसके थोड़े नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट भी हो गए। आप में से किन किन लोगों ने ये देखा है कि आप लोग फैमिली डिनर पे बैठे हो, बट 4 लोग फोन लेके अलग अलग तरीके, मतलब अपने एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो और फोन पे लगे हुए हैं? ऐसा केसेस हुआ है, मेरे साथ तो काफी बार ही हुआ है। गोकुल, आपके साथ भी हुआ है? ठीक है। तो नीरज, अशोक जी, ठीक है, हेमंत, सबके साथ ये हुआ है। पहले हम जब मिलते थे, हम दोस्तों को मिलने के लिए वेट करते थे, अगर किसी को याद रहेगा इंटरनेट के पहले के टाइम पे, और हम बहुत ही इजीली वी कुड बी एंगेजिंग विद ईच अदर। सो अभी ये बेसिकली एक नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट भी हो गया है। तो ये हमें काफी ध्यान रखना है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी एक वेरी क्विक एक्टिविटी करेंगे हम। आप में से काफी लोगों ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हो, राइट? शांभवी, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काफी लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, राइट? स्टार्टिंग स्टेज पे, नहीं तो
पुराने फेलोज थोड़े मिड स्टेज पे, हाँ यू कैन से दैट। हाँ, तो अभी देखो, आप में से सब लोग के पास ये तो खाली एक इंट्रो टू डिजिटल मार्केटिंग है, बट आप में से किन किन लोगों की थोड़ी भी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है और आपको बनानी है? ऐसे कोई है ग्रुप में कि आपका कोई व्यापार है या फिर सर्विसेज है या फिर कुछ तो बिजनेस है, पर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है? ऐसा कोई है ग्रुप में? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से रखता हूं। आप में से कोई एक मुझे वॉलंटियर चाहिए जो मुझे बताए कि मेरा ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो है, पर मुझे उसे बेटर करना है। तो मैं कैसे, मैं आपको फिर हेल्प करूंगा, तो मुझे एक वॉलंटियर कोई चाहिए। अशोक, नीरज बिस्ट इज नीरज ऑल्सो। नीरज बोलिए। सर हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, तो हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पे भी उसके पेज है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है। तो इंस्टाग्राम का पेज का मैं नाम चाह रहा हूँ बोलिए, कि हम रियल टाइम ऑडिट करेंगे उसे। बोलिए। जी, भालूगढ़ वाटरफॉल एप्पल ऑर्चर्ड। आप चैट रूम में, चैट पे पिंग कर दोगे? लिंक शेयर कर दो। जी, ओके मैम। आपने ये जो इन कॉल मैसेज है उसी में डाल दिया अशोक, नीरज? नहीं अभी तो नहीं आया। अच्छा, जो बाकी जो हैंड रेस कर रहे हैं वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट इस पे डाल दो, चैट पे। आई सो अशोक का हैंड। अशोक, आप शेयर कर दो यहाँ पे। आई हैव सीन प्रियंका का भी अकाउंट, प्रियंका आप भी डाल सकते हो। पिंकी, हेमंत विश ने शेयर करा है, धारा होम स्टे। अगर यूआरएल आ जाए तो तेजी से आ जाएगा। धारा होम स्टे यही वाला है हेमंत जी? हाँ यही है। ओके, तो इस पे क्विकली आता है। और साथ में हम मेरा ये रीजन क्यों था ये सिलेक्ट करने का, कि अगर आप होम स्टे हो तो होम स्टे कहाँ कहाँ पे आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, वो मुझे क्विकली आपको बताना था। आप गूगल पे यस भी सर। रहोगे राइट? आप हाँ एयरबीएनबी या सर, इस पे हो? एयरबीएनबी, booking.com। और कहाँ कहाँ पे हो? और सर अगोडा पे भी है, मेक माई ट्रिप पे भी है। ठीक है, आपकी कितने सर रूम्स है? फिलहाल 2 रूम्स। ये जो दिख रहे हैं वो वाले, हाँ राइट? जी। तो तो बढ़िया। तो आप जो अभी फिलहाल अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो वो सही है, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन बहुत बराबर है। आप एयरबीएनबी पे हो, अगोडा, आप ये सब जो मेक माई ट्रिप, यहाँ पे जो जितने भी ट्रैवल एग्रीगेटर्स है उस पे रहना बढ़िया है। सर बट आपको मैं आपके लिए एक रेकमेंडेशन दूंगा वेरी क्विकली। मैं जैसे इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ही बैठे बैठे अगर मुझे पूरा आप कहाँ से हो, क्या डिटेल है, कितने रूम है, वो अगर पता चल गया तो मेरे को डिसीजन मेकिंग इजी होगी कि नहीं? यस सर। आप तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ धारा होम स्टे, तो धारा होम स्टे के आगे आप लिख सकते हो आप कहाँ से हो, आप मुक्तेश्वर के आसपास से हो राइट? यस सर। तो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया मुक्तेश्वर तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा यस। यूजर के लिए डिसीजन बनाना कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हो?
फिर आप अच्छे से एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे कि धारा होम स्टे मुक्तेश्वर फाइनेस्ट होम स्टे, वी हैव 2 रूम्स, हमारे पास जो भी आपको लिखना है, आपकी जो भी यूनिक प्रॉपर्टी है आपके बारे में। मैं आपको एक दूसरा आपके ही बिजनेस के रेलेवेंट एक है ना पेज दिखाता हूँ, सर। तो आपको समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ब्लू शीप हॉस्टल, ये देखिएगा एक ही सेकेंड, आपको टैब दिख रही है अभी? यस सर। लोड हो रही है। आप ये वाला पेज देखिए, ये दिख रहा है आपको? इसमें क्या लिखा है? यस। हॉस्टल तीर्थन जिब्बी, ब्लू शीप हॉस्टल, होटल रिसोर्ट, नेस्टल्ड इन एन ऑर्गेनिक फ्लूट ऑर्चर्ड, स्प्लेंडेड गार्डन, सीधा नंबर दे दिया ऊपर। तो मेरे को डिसीजन बनाना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? यस सर। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपने अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी जैसे इन्होंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर उनके पर्टिकुलर कोई सीजन या टाइम है तो उस पर डिस्काउंट अक्टूबर नवंबर में, जैसे हिमाचल में काफी ठंड होती है तो ये नवंबर अर्ली स्नोफॉल के टाइम उन्होंने डिस्काउंट देना चालू कर दिया है। काफी सारा यूजर जनरेटेड कंटेंट है, जो इंसान वहां रुका है उसके बारे में एक फोटो डाल दिया है, उनकी कॉन्सेंट उनसे उनकी परमिशन लेके। फिर यहाँ पे देखो वो पेंटिंग के वहां पे फ्री पेंटिंग होता है तो उसके बारे में छोटा सा लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप आपके जो होम स्टे में है बहुत सारा यूजर जनरेटेड कंटेंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे करंटली मैं ये चीजों को मिसिंग देख रहा हूँ, तो यस सर। तो ये हो गया एक चीज। दूसरा हो गया, जैसे एयरबीएनबी अच्छे से मैनेज करना हो, अगर आपके गेस्ट आपके साथ रुके हुए हैं उनको बोलना कि आपके बारे में रिव्यूज डाले एयरबीएनबी पे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें करने पे ना आपको काफी हेल्प हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लोगों तक आपकी आवाज बहुत आसानी से पहुंचेगी। ठीक है। यस दूसरा सर। थैंक यू दूसरा सर। एक हाँ, दूसरा हमने एक एग्जांपल कवर करेंगे किसी और का, अनएक्सप्लोर्ड हिल्स, अशोक कुमार। अशोक जी आप हो हमारे साथ? यस सर। अशोक जी बहुत ही अच्छा टू बिगिन विथ है। ऊपर का जो कंटेंट है, ट्रैवल एजेंसी लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड हिल्स ऑफ उत्तराखंड, बराबर से लिखा हुआ है। थोड़ा मैं अगर आपको एक रेकमेंडेशन दूंगा ना, तो आप जो इंस्टाग्राम का जो एक फीचर रहता है स्टोरीज का हाईलाइट, अगर आपको पता रहेगा तो वो यूज करना चालू कर दीजिए। सर 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 थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था तो इस चक्कर में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आवाज आ रही है? जी जी। ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंस्टाग्राम सही सा है, थोड़ा और कंटेंट, जैसे आप ये जो कर रहे हो अनएक्सप्लोर्ड, ये वाली जो चीजें है, ये होता है बहुत ही अच्छे से कंटेंट डालना इसे कहते हैं। तो ये कंटिन्यू करते जाइए। जैसे ये है, आपने इंफॉर्मेशन दी है, आपको इंस्टाग्राम से काफी डीएम्स या ये भी आते रहेंगे ना फॉर नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, लीड्स आती है आपको? यस सर, आती हैं सर, लीड्स आती है। बहुत बढ़िया। तो
तो और आप क्या कर सकते हो ना, आपके आपके साथ ना थोड़ा आप जो उत्तराखंड के जो ट्रैवलर्स है, जो उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर्स है, उसके साथ आप कोऑर्डिनेशन करके थोड़ा पार्टनरशिप करके और काफी सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम बिट। ठीक है, मुझे एक हमारे टीम में ना काफी सारे पीपल आर फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट्स बैकग्राउंड एंड वो सब जगह से है ना, किसी का एप्पल ऑर्चार्ड भी था, किसी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी है। तो मुझे एक ब्रांड आप सबको दिखानी है, ये ब्रांड को आप सब फॉलो कर सकते हैं, इन बहुत अच्छा काम करता है सोशल मीडिया पे। इसका नाम है fool.co। किन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है, ये ब्रांड के बारे में? गोकुल, मैं आपका भी प्रोफाइल देखता हूँ। fool.co किसी ने सुना है ये ब्रांड के बारे में? शांभवी, आपने सुना है इसके बारे में? यस, ये आलिया भट्ट की कंपनी है ना, उसमें इन्वेस्टर हैं। ये इन्वेस्टर है, यस यस यस, बराबर बोला। किसी और ने भी कहाँ पे मैसेज करा है? ओके, नो बोल रहा है गोकुल ने। ठीक है, तो आपको एक बात बताता हूँ, ये fool.co है ना, बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है। ये करते क्या है पता है? जो जो हमारे मंदिरों में, जो भी प्रेयर के घरों में जो हमारे फूल्स यूज होते हैं ना, वो फूल से ये लोग या तो धूप बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, या कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बना लेते हैं। तो ये एकदम ही बेस्ट फ्रॉम वेस्ट वाला प्रोडक्ट हो गया। देखो, मेड फ्रॉम टेम्पल फ्लावर्स लिखा हुआ है ना, तो इनका पार्टनरशिप है, बहुत सारे टेम्पल्स हो गए उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, और वो अलग अलग चीजें बनाते रहते हैं। जैसे होली के कलर्स बना लिए फूल से, फूल का गुलाल बना दिया, ऐसे अलग अलग चीजें कॉन्स्टेंटली बनाते रहते हैं। और ये लोग अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अगर आप देखोगे तो कैसे मैनेज करते हैं उसका एक थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं। ये देखो, बैंगनी कलर, नेचुरल गुलाल, लैब टेस्टेड, स्किन फ्रेंडली। आप तो उत्तराखंड में रहते हो, आप आसपास कितने पहाड़ और कितने फूल है आप लोगों के उस उधर। तो आप सोचिए, मतलब आपको खाली एक आइडिया दे सकते हैं कि कैसे लोग ने एक प्रोडक्ट बना दिया है और उसे ऑनलाइन बेच रहे हैं। उनकी वेबसाइट है, उनके सोशल मीडिया पे उनका प्रमोशन करते हैं, तो ये सब चीज उधर इजीली अवेलेबल है। ये पूरा पैक उनका आता है, गुलाल और सब कलर्स और रंग बेचते हैं। ये खाली ये लोग हर हर त्योहार के हिसाब से वो लोग अपना काम करते रहते हैं। तो ये मुझे एक ब्रांड बतानी थी। मैंने सुना कोई कोई हैंडीक्राफ्ट वाले लोग भी है यहाँ पे, तो you can find these kind of examples and start making your brand in a better way is what I recommend. so मुझे ये बोलना था कि जब भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग की सोशल मीडिया जब हम देख रहे हैं, तो लेट्स से आप एक बहुत ही कंज्यूमर, मतलब B2B, जैसे कैसे बताओ कि कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट है, तो आप अगर उसके बारे में लिंक्डइन में बैठ के कुछ करेंगे तो ज्यादा आपको मिलने नहीं वाला है। आपका कस्टमर शायद इंस्टाग्राम पे है, आपका कस्टमर शायद गूगल मैप्स पे ऐसे आपको आ पाएगा। तो आपको अपना कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। And beyond this, if we have any questions for the group, I'm open for that for next 15 to 20 minutes. आई थिंक मैं इनकी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को स्टार्ट करना है कंटेंट अपना इम्प्रूव करना, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे शुड लुक एट? सो अगर किसी को कंटेंट अपना अच्छे से डेवलप करना है, तो शांभवी, हम थोड़े लंबे से जो 2 डेज वाले वर्कशॉप में जो फेलोशिप प्रोग्राम में हमने करा था, वो कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट कैलेंडर था, अगर आपको याद है। तो हर बिजनेस को आपको अपने बिजनेस के बारे में ना कंटेंट प्लानिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जब कंटेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपके सोशल मीडिया, आपके इंस्टाग्राम पे आप क्या डालोगे,
ऑन अ रेगुलर बेसिस और कितना कितना डालोगे, इसको आपको डिसाइड करना है और उसके बेसिस पे आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है। कंटेंट कैलेंडर मतलब एकदम सिंपल से एक छोटी सी एक शीट है, एक्सेल शीट, जिसमें आप नेक्स्ट 30 दिन में क्या करने वाले हो आपकी सोशल मीडिया पे। तो आप जैसे पहले 3 दिन पे आपको चाहिए तो आप और इसके डिपेंडिंग आप बहुत सारे कैटेगरीज बना सकते हो कंटेंट बकेट की। अभी कंटेंट बकेट क्या है आप पूछोगे तो उसका मतलब क्या हो सकता है। कंटेंट बकेट मल्टीपल तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब आपके लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी का होम स्टे है, तो अगर होम स्टे में आपके गेस्ट आए हैं, गेस्ट का लेट्स से एनिवर्सरी है, आपने उनका फोटो खींच लिया, फिर आपके सोशल मीडिया पे डाला। हमारे साथ लेट्स से एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि नीरज और आर्या करके हस्बैंड वाइफ आए हैं हमारे होम स्टे में रुकने को, और वो उनकी 25वीं सालगिरह हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने उनकी सालगिरह के लिए केक बनाई थी, तो उसका एक छोटा सा फोटो डाल दिया। क्या आपको भी आपके स्पेशल डेज को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है, हमारे होम स्टे में आ जाइए, ये कंटेंट का स्टाइल हो गया। तो वैसे आप पूरे नेक्स्ट 1 महीने के लिए छोटे छोटे 3 4 5 अलग अलग यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लान कर सकते हो। उसके अलावा हो गया थोड़ा कुछ, अगर आपको आपके प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है तो आप कैसे बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट को डिवाइड करके अलग अलग बकेट्स में बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एज अ मार्केटर, मतलब आपको आपके फेवरेट ब्रांड्स को देखना है, वो आपको कंटेंट किस तरीके से दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत आप अपने एरिया में प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। I think Neeraj was also about to ask something. नीरज बोलिए। हाँ सर, एक बार हमारा पेज चेक करके थोड़ा कुछ सजेस्ट कर दीजिए क्या कर सकते हैं उसमें बेटर। हाँ, मैं मैंने आपका जस्ट अभी पेज ओपन कर रहा हूँ। जी यस, भालूघाट वाटरफॉल। जी जी नीरज आपने बोला ये लास्ट ईयर आपने 1000 पेड़ लगाए थे, राइट? जी। तो वो डायरेक्ट सैपलिंग लेवल रहते हैं कि वो झाड़ वाले लेवल पे रहते हैं? सर आप देख सकते हैं इसमें एक मैनेजमेंट वाला सबसे ऊपर एक है, हाइलाइट्स में मैनेजमेंट, तो प्लांट्स उस स्टेज पे हैं जो फ्रूटिंग में है इस टाइम पर। अच्छा, तो 1 साल में फ्रूटिंग हो जाता है उनका? जी सर। बढ़िया है। आपके ऑर्चर्ड से जब ये एप्पल निकलते हैं तो ये जाते किधर है सीधे? सर अभी तो हमारा नया नया है, तो हम अभी हल्द्वानी में ही सेल कर रहे हैं। लोकल मंडी पे ही चले जाता है, राइट? जी जी, लोकल मंडी पे जा रहे हैं। देखो नीरज, ये काफी अच्छा है, जी बट थोड़ा और इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे आप और लिख सकते हो, बालूगढ़ वाटरफॉल एप्पल ऑर्चर्ड। अभी लेट्स से जी कोई इंसान ने आपका पेज कर्नाटका से देखा, उसे तो पता ही नहीं है ना जी ये कहाँ का एप्पल ऑर्चर्ड है, उत्तराखंड का है, हल्दीवानी के पास है। मतलब आप यूजर को ऐसे लिंक करो कि उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बन जाए कि आप कहाँ से हो। जैसे मुझे बालूगढ़ किधर आता है वो कोई आइडिया नहीं है, शायद ये फेमस जगह है, पर इसके आसपास का जी सबसे सर। बड़ा टाउन कौन सा है? ओके सर, ये सब ऐड करना और है ना। बालूगढ़ किसके मुक्तेश्वर पास पड़ता है? मुक्तेश्वर। हाँ, तो जी आप मुक्तेश्वर। बालूगढ़, हाँ तो मुक्तेश्वर बहुत लोगों को पता है, मे बी बालूघाट नहीं पता रहेगा, आप समझे? तो आप लिख जी सकते हो सर। उत्तराखंड फाइनेस्ट एप्पल ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू बालूघाट वाटरफॉल, यू नो। वैसे आप ऐसे लिखो जिसमें आप पहले स्टेट कवर कर लिया, फिर मुक्तेश्वर कवर कर लिया, फिर बालूघाट आ गए, आप समझे? जी जी तो ये चीजें हो गई। बाकी आपने जो ये ऊपर डाला है मैनेजमेंट, एप्पल फार्म, हार्वेस्ट, बस ये हो गया यूजर जनरेटेड कंटेंट। और ये सब जो आपका कंटेंट है ये अराउंड द फार्म, हार्वेस्ट, अराउंड द प्रोडक्ट है। तो ये आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हो, वो है आपके आसपास, मतलब आपके जो
एप्पल ऑर्चर्ड है, उसमें होम स्टे की फैसिलिटी जी है बाय एनी चांस? जी, होम स्टे की फैसिलिटी हमारी नहीं है, मामा की है, तो हम स्टे करवा सकते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली तो ये आप सोचिए कि आप क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हो, आप समझ गए? आपके मामा का होम स्टे का आपने पेज बना दिया, उसमें अभी आपको एक बात बताता हूँ, हम जो शहर में रहते हैं ना लोग, उन्हें फार्म में जी रुका दिया या उन्हें कहीं बहुत छोटी जगह जहाँ पे नेचर बहुत हो, वैसी जगह पे रुका दिया ना, तो वो बहुत क्विक सेलिंग हो जाती है। तो जो यहाँ पे पूरे ग्रुप में जो भी होम स्टेज चलाते हैं ना, आपको जी नेचर, आपको क्रिएटिविटी, आपको फ्री मतलब ऑक्सीजन, जैसे दिल्ली मुंबई में तो हमें सांस लेने हमें फ्रेश एयर मिलती नहीं है। तो ये सब कीवर्ड्स पे आप कंटेंट बनाओगे और आपके पेजेस पे डालोगे ना, तो ये बहुत बिकेगा, आप समझे? जी तो सर। आपने अगर कंटेंट में मतलब जैसे आपने ये फर्स्ट वाला रील बनाया, विंटर इज कमिंग, ये बहुत बढ़िया वाला लग रहा है कॉन्टेक्स्ट। फिर आप जैसे हार्वेस्ट कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये रियल टाइम आपने बनाया, तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा आपके पेज पे, कॉन्स्टेंटली ये डाल सकते हो। देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो यू नो व्हाट यू कैन डू इज आप लेट्स से दिवाली है या होली है या फिर जो भी बड़े बड़े त्योहार है, आपके उत्तराखंड के जो फेमस शायद लोग हैं, अगर आप मतलब आप लेट्स से मुक्तेश्वर के चीफ कोई भी बहुत ही मुक्तेश्वर से लेट्स से कोई एक्टर है, अगर आप उन्हें पहचानते हो और वो अगर इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है, तो आपका एक एप्पल ऑर्चर्ड का जो आपके ही एप्पल्स आए हैं, उसका एक प्रोडक्ट का गिफ्ट पैक बना के उनको भेज दो और उनमें उन्हें शायद बोलो कोलैबोरेट करके आपके पेज पे और उनके पेज पे पोस्ट करने को। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी 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 तो ये छोटे छोटे कोलैबोरेशंस आप प्लान कर सकते हो। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस। और आपके जैसे मामा का होम स्टे है, मामा के होम स्टे का अगर पेज एक्टिव नहीं है, तो जैसे हमने पहले धारा वाला होम स्टे का पेज देखा था, वैसे एकदम बेसिक सा पेज बना दो और उसके साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो। और ऑर्चर्ड्स आप अलग से सोचो, आपको अगर मुक्तेश्वर में आप यही हल्द्वानी में बेच रहे हो एप्पल, शायद आपको इंटरनेट से अगर कोई बंदा मिल गया जिसे दिल्ली में डायरेक्ट चाहिए एप्पल, तो आपको हल्द्वानी से तो शायद बेटर रेट मिलेगा ना। जी कि हमें हमने जो लोकल वगैरह में दिया, जैसे वाटरफॉल है हमारे पास में, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए, क्योंकि ये ओनली अगर नॉर्मली कोई भी अगर भालूगढ़ सर्च करता है तो सर्च इंजन हेल्प करता है हमें, तो और हमारा ऑर्चर्ड सबसे पहले आया था। इवन गूगल पे भी सर्च करता है तो सीधे हमारा आ जाता है व्हाट एप्पल ऑर्चर्ड का। तो इससे हाँ, रिलेटेड कई बार ऑर्डर भी मिले थे, तो जो जो हमने ऑर्डर फुलफिल किए उनमें हमको वो प्राइस मिला जो हमें मंडी में नहीं मिल रहा था, काफी बेटर प्राइस मिल गया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही अपने करना है। और आपको मैं जी और एक रेकमेंडेशन दूंगा कि भालूगाड़ वाटरफॉल एप्पल एस्टेट आपने नाम रखा है, बट इसे थोड़ा ब्रांडिंग जी कर दो, आप समझ गए? मतलब जी 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 ये बहुत जेनेरिक है। कल सवेरे आपको देख के चार लोग भी सिमिलरली चालू कर दिए, तो आप में कोई मतलब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, एक ब्रांड नहीं है, आप समझे? जैसे जी आपको पता रहेगा कीवी, जो न्यूजीलैंड से कीवी आता है, बहुत सारे कीवी ब्रांडेड आता है, जेस्प्री और बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स के कीवी आते हैं, पूरी दुनिया में बिकते हैं ये। वो क्यों जी बिकते हैं? सर। क्योंकि उनका एक नाम है, जैसे गाला एप्पल करके भी एक हो गया, या फिर आप किन्नौर एप्पल हो गया, तो वो एक जेनेरिक हो गया। बट अगर आगे एक आपकी ब्रांड लग गई, तो आप यू कैन मेक इट अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट। देखो क्योंकि है ना, जो आपको बोलूं, वैसे भी सेब एक जमाने में 60 रुपया 50 रुपए किलो बिकते थे, अभी 4 एप्पल मुंबई में 200 रुपए के में 4 एप्पल मिलते हैं। तो आप सोचिए जी ये सर। कितने महंगे हो गए। आपको तो पता रहेगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और हम कितने में खा रहे हैं, और शायद हम फ्रोजन एप्पल खा रहे हैं कोई चिली या साउथ अमेरिकन कंट्री के, जो 2 साल 1.5 साल पहले काटे हुए हार्वेस्ट हुए रहेंगे, जिसे कोल्ड स्टोरेज में डाल के जी रख दिया हो। बट अगर आप जैसे लोग के एप्पल मुझे मुंबई में इजीली आपकी वेबसाइट से अवेलेबल हो, फ्रॉम फार्म टू होम डायरेक्टली, अगर ऐसा अपने आप कॉन्सेप्ट बना के डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा पैसा लगा दिया, समझो आप सालाना एक पर्टिकुलर अमाउंट डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो, जिसका फिर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो शायद आपका पूरा फैमिली भी बोलेगा हमने अभी 1000 पेड़ लगाए, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में भी हमें इतनी अच्छी डिमांड मिल रही है कि हम और एरिया देख के और थोड़ा
प्रोजेक्ट्स मतलब हमारा जो ऑर्चर्ड का साइज है वो बढ़ा दे, यू नो। तो आपको थोड़ा ऐसे प्लानिंग भी करना चाहिए। मैं आपको एक चीज और रेकमेंड करूंगा नीरज, कि आपको है ना थोड़ा बालूगढ़ वाटरफॉल जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है ना आपका, उसका थोड़ा ब्रांडिंग कर लो, वेरी जी बेसिक लेवल का। हाँ ये हाँ सर, ब्रांडिंग के लिए सर इसीलिए मार्क साला का जो फेलोशिप प्रोग्राम है हाँ, 4.0 तो वो मैं आपको ज्वाइन कर रहे हैं रेकमेंड करूंगा ताकि वो थोड़ी बहुत 100। हाँ, क्योंकि वो आपको जी 9 मंथ्स में एकदम बोलते हैं ना, बहुत सारी, नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्रांडिंग और मार्केटिंग, बट सप्लाई चेन कैसे मैनेज करना और अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी आपको ध्यान देगा। वो मेरी एक्सपर्टीज तो है नहीं खैर, बट मैंने वो देखा हुआ है कि ये फेलोशिप को कितना इंक्लूसिव सब जगह से डेटा देते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। किसी और को अपना रिव्यू करवाना है? संजय जी आपका हाथ ऊपर है, आपको कुछ सवाल पूछने? संजय जी जी ठीक है। शांभवी, एनी अदर क्वेश्चंस इन जनरल फॉर द ग्रुप? आई थिंक एक लाइक मे बी इट्स अ बिग क्वेश्चन, बट अगर हम कभी सोचे कि ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मुझे अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए लेना चाहिए, और एक सिंपल स्टेप लेना, आई एम रेफरिंग टू जस्ट पुटिंग थिंग्स ऑन गूगल फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है। तो लाइक एक फर्स्ट स्टेप अगर आपको शुरुआत करना है तो क्या, व्हाट वुड यू रेकमेंड टू समबडी हु इज ब्रांड न्यू टू दिस वे ऑफ मार्केटिंग? ओके, सो सपोज आपका कोई भी, अपने अगर ये जो 12 लोग अभी बैठे हैं उसमें अगर किसी ने एक नया बिजनेस चालू करना है या फिर कोई नया कोई भी आइडिया चालू करके उसे ऑनलाइन डालना है, तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं बेस्ड ऑन? सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, इस पे आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना कि अगर मैं प्रोडक्ट हूँ, जैसे नीरज का एप्पल ऑर्चर्ड एक फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, उसके आसपास वो प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि एप्पल ऑर्चर्ड होम स्टे भी बना सकता है वो, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों हो गया। तो लेट्स से हम नीरज का उदाहरण लेते हैं और फिर मैं समझाता हूँ कि लेट्स से नीरज के पास कुछ भी नहीं है, उसने खाली फर्स्ट आइडिया डाला कि मेरे एप्पल ऑर्चर्ड को ऑनलाइन लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है? पहले तो इंस्टाग्राम पे एक नया प्रोफाइल बनाना है, बिजनेस प्रोफाइल, खास करके बिजनेस प्रोफाइल, पर्सनल नहीं। जब आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हो ना, वहां पे ऑप्शन होता है पर्सनल बनाओ या बिजनेस, और ये आप गूगल सर्च करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी कि बिजनेस प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। क्यों मैं बिजनेस प्रोफाइल बनाने की बात करता हूँ? क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स रहते हैं, एंड वो एक बार क्लेम कर लो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका गूगल लिस्टिंग क्लेम कर लो, गूगल प्लेसेस का। गूगल माई बिजनेस नाम की चीज है, जैसे आप अगर फिजिकल लोकेशन है, जैसे नीरज बिष्ट जी का एप्पल ऑर्चर्ड बालूगढ़ वाटरफॉल के पास में है, तो उसे फिजिकली क्लेम कर लो। उसे क्लेम करने के तरीके हैं, अगेन गूगल सर्च कर लोगे। बहुत ही, ये बहुत 1 घंटा बहुत छोटा सेशन है शांभवी, टू एक्सप्लेन देम हाउ टू मेक इट। बट इस कीवर्ड को अगर आप सर्च करोगे, हाउ टू मेक गूगल माई बिजनेस पेज, तो आपको गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड बियॉन्ड दिस, ये 2 चीज होने के बाद आप तीसरी चीज जो कर सकते हो वो है रेगुलरली कंटेंट बनाना, जो हमने इसके पहले बात करी। अगर आप एप्पल ऑर्चर्ड हो तो आप कैसे कैसा कंटेंट बना सकते हो? टाइप्स ऑफ एप्पल, एप्पल हार्वेस्टिंग कैसे होता है, हाउ डज द प्लांट लुक लाइक, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, टेस्टिमोनियल हो गए, हमारे एप्पल कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर आपके एप्पल कोई बहुत ही यूनिक होटल में सर्व होते हैं, या वहां पे अगर आप स्क्वाश या उसके एप्पल का जूस बनाते हो या एप्पल साइडर विनेगर भी बना लेते हो उसके बाद, तो अगर आपके पास से लोगों को खरीदना है या फिर आपके प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं, वो आपके वेबसाइट पे, आपके इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो। कंटेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हर आप लेट्स से आप जैसे एप्पल को पेड़ को पानी, पौधे को पानी डालते हो, वैसे ही आपके सोशल मीडिया पे रेगुलर जब पोस्टिंग करोगे तभी ही कुछ होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। और इसके बियॉन्ड गूगल पे, जैसे गूगल लिस्टिंग करने के बाद
लोग आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे डाल दो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका लोकेशन, आपके इंस्टाग्राम का पेज, और गूगल पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलो कि रिव्यू डाले आपके बारे में। तो जैसे जैसे रिव्यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आपकी लिस्टिंग और स्ट्रांग होती जाएगी गूगल पे, सर्च पे। ठीक है। एग्जैक्टली। और ये टिप स्पेशली जो मुक्तेश्वर के पास है, प्योड़ा के पास है, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आ रहा है आपके यहाँ, वो काफी टाइम ऐसा हो सकता है वो आपके बारे में जानता ना हो। गूगल में जब वो सर्च करेगा कि ओके कैफेज नियर बाय, होम स्टेज नियर बाय, तो वो तब आपकी लिस्टिंग उसके पास आएगी कि हाँ ये पास में। क्योंकि अगर कोई बहुत पॉपुलर ब्रांड है तो उसका तो नाम लेके लोग जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं जानते उस जगह के बारे में, बस उन्होंने गूगल पे डाला, तो जो आसपास है, तो वो जो इंटरनेट में ऑलरेडी है वो ही आएगा। अगर आपने वो एफर्ट नहीं डाला है अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने का, तो फिर आपकी लिस्टिंग में नाम ही नहीं आएगा, तो लोग आपके बारे में ऐसे ज्यादा जानेंगे। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए, बिकॉज इस एरिया में बसेस गाड़ियां कम आती हैं, तो फिर ऐसी जगह में और जरूरी हो जाता है। और आप जितने भी लोग मुक्तेश्वर के आसपास जो होटल, ट्रैवल बिजनेस, होम स्टे का जो बिजनेस कर रहे हो, आप ये चीज बहुत ध्यान से करिए कि आप हाउ मच कितने लोगों को आपका जो पेज या प्रॉपर्टी है जितने भी जगह पे है, अभी जिसने धारा होम स्टे के बारे में हमने बात करी थी, अगर आप आपका रिव्यू स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके लेट्स से आपके जो गेस्ट भी आ रहे हैं उनको बाद में हेलो हाय मैसेज व्हाट्सएप करके भी बोल दो कि आपके बारे में रिव्यू लिखिए, तो ये बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि जितने रिव्यू ज्यादा लिखते हैं ना, गूगल एज एन एल्गोरिदम, मतलब गूगल एक समझो एक इंटेलिजेंट बॉक्स है, वो खुद को आपके रिव्यूज, जितने अच्छे रिव्यूज है उतना आपको ज्यादा प्रमोट करेगा ऊपर। ठीक है। Anyone else has any question for me? शांभवी, मैं है ना मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे ग्रुप के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ और मेरा फोन नंबर भी दे देता हूँ। अगर किसी को अपना सोशल मीडिया या कुछ भी मुझसे ऑडिट करवाना हो, या फिर कोई व्यूज हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो, बस एक बारी मुझसे मैसेज पे पहले बात कर ले कि मुझे, फिर मैं स्केड्यूल करके आपको टाइम बता सकता हूँ कि व्हेन कैन वी टॉक। ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज एक खुद को भी आइडिया होना चाहिए कि, क्योंकि हो सकता है आप लोग के आसपास भी होंगे डिजिटल मार्केटर्स, बट जब आप खुद एक डेवलप करेंगे इंटेलिजेंस की ये कैसा चाहिए, मुझे क्या डेवलप करना चाहिए, खुद बातचीत करेंगे, अपने नेटवर्क में लोगों के साथ लेकर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो आपको खुद भी वो एक आइडिया मिलेगा कि मुझे आगे क्या लेकर जाना। और कल को आप जब बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को डिजिटल लेवल पे लेकर जाएंगे, तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आप क्या लुक चाहते हैं, क्या ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। और आप में से जो जो सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, वो मैं ये डिजिटल बाबा से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आप मुझे सर्च करके वहां पे भी डीएम करके आप बात कर सकते हो। और आपका जो भी सोशल मीडिया, आपके भी सोशल मीडिया जो पेजेस है, इंस्टाग्राम के पेजेस है, मुझे डीएम कर देना, मैं उसे फॉलो भी करूंगा और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि आप क्या काम करते हो उसके बारे में, तो ऐसे प्रमोशन भी हो जाएगा आपका। ठीक है। सो दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़े थोड़े सपोर्ट दैट हम लोग ये 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में इतना ही वी कैन कवर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया का, और एक कुछ टेक अवेज जो आप अभी से प्लान कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। जब 9 मंथ्स वाले प्रोग्राम में आप आएंगे, तो उसकी सारी जो बीच की कड़ियां हैं, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है। संजय जी, आपको कोई सवाल है? आप अभी तक हो बरकरार हमारे साथ? सर जैसे कि मैं बोलना चाह रहा था, जैसे ये लोकल एरिया होती है पहाड़ों में ना, जैसे आपने बोला नेटवर्किंग के थ्रू करो, जैसे मैं फास्ट फूड, कॉस्मेटिक, जनरल स्टोर टाइप का काम कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ नेटवर्किंग नहीं हो पाती है। आप करते क्या हो संजय जी, पहले ये बताओ। मैं फास्ट फूड करता हूँ, मतलब एक गांव की दुकान है जिसमें फास्ट फूड भी है, कॉस्मेटिक भी है, किराने का सामान भी है। जनरल स्टोर है? हाँ जी। अच्छा, तो जनरल स्टोर है तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, आप बोल रहे हो?
जैसे मैं अब फास्ट फूड मैंने जैसे लॉकडाउन के बाद काम शुरू किया, खैर ये लॉकडाउन से पहले मैं बाहर ही था, हम्म तो उसमें मैंने ओनली फास्ट फूड किया, जैसे मोमो, चाउमीन, सूप, समोसे, इस टाइप का वो किया। हम्म। तो लॉकडाउन में परेशानी ये हुई थी, उसने कहा क्या करें, तो मैंने ये छोटा सा काम किया था। तो जैसे अब आप कह रहे हैं कि नेटवर्किंग करें, क्योंकि ये सामान तो यहाँ लगभग लगभग मिल ही जाता है 2-4 किलोमीटर के आसपास। बराबर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप आपका प्रोडक्ट यूनिक बना सकते हो जो वहां पे सर्व नहीं होता है। आप मुक्तेश्वर के आसपास से हो संजय? हाँ जी, मुक्तेश्वर बिल्कुल सामने दिखता है। हाँ, तो आप वैसी चीज बेचो जो मुक्तेश्वर में मिलती ना हो और टूरिस्ट को भी पसंद हो, या तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दूसरा चीज बताऊं। काफी बारी इसने ये चीज किया ना, जैसे मैंने कहा केक पेस्ट्री इस टाइप का भी वो किया ट्राई, पर नहीं हुआ सक्सेस। तो वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, उसकी मल्टीपल रीजन आपने आइडेंटिफाई किए क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल। क्या आइडेंटिफाई हुआ कि लोगों को टेस्ट ही पसंद आया, प्राइस नहीं ज्यादा थी, नहीं क्या नहीं, था? टेस्ट के साथ साथ जैसे देखा जाए, मैं कुछ मुक्तेश्वर से कुछ नीचे हूँ, फिर मुक्तेश्वर के बीच में एक मार्केट को और पड़ती है। अब जैसे मैं एक केक बनाऊं तो यहाँ लगभग लगभग आपको मैं बताऊं यार, केक विशेषकर बर्थडे पार्टी में बिकते हैं बस। बरोबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओके, मे बी आप मुक्तेश्वर एंड अराउंड, या तो मे बी आप कैफे बना सकते हो, सैंडविचेस बेच सकते हो। आपको प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। देखो, आपका प्रोडक्ट अगर बहुत जेनेरिक है ना, आपका प्रोडक्ट बहुत सिंपल चीज है जो हर 2-2 किलोमीटर पे मिल रहा है, 3 किलोमीटर पे मिल रहा है, तो उसको आप डिफरेंट कैसे बनाओगे? या तो वो प्रोडक्ट ही यूनिक होना चाहिए, या तो बी मतलब नहीं पर सर ये चीजें यहाँ बहुत टफ पड़ जाती हैं गांव में बेचनी। मैं वही बोल जैसे रहा हूँ, मैं जैसे इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि शायद मुक्तेश्वर में काफी सारे हॉस्टल्स है, राइट? नहीं, मुक्तेश्वर में हॉस्टल नहीं है। नहीं है तो ऊपर लेट्स से, हाँ, अभी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप ऐसा एक यूनिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उससे आपके खाने पीने या फिर आप जो भी सर्विसेज ऑफर करते हैं उससे लिंक कर दीजिए। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको हिमाचल में एक छोटा सा टाउन पड़ता है जिसका नाम है बीर बिलिंग, आपको पता रहेगा ये, जहाँ हाँ पे जी पैराग्लाइडिंग होती है। हाँ तो जी हाँ वहां जी। पे एक वहां के लोकल इंसान ने क्या स्टार्टअप चालू किया है, रात को 12 से सवेरे 6 खाना मिलेगा फोन नहीं फिर करने वो, पे, होम डिलीवरी। हाँ वो ऊपर है वो हाँ, वहाँ ये चीज चल जाती है, जैसे मैम से मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, आइडिया आपको ढूंढ के फिर मेरे पास आना है, फिर उसका डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, जैसे आप मैम से भी आप पूछिए, मैम यहाँ आ चुकी हैं, तो यहाँ अभी मैं खाना खा के सोने की तैयारी में हूँ। हम्म तो आप खुद ही जज कीजिए कि इस टाइम से पहाड़ों में क्या बिकेगा। नहीं, मैं समझ गया। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये आइडिया ही लो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे 20 आइडिया निकालो पहले कि क्या यूनिक हो सकता है और फिर उसे बेचने की कोशिश कीजिए। नहीं वरना मैंने उस चीज के लिए सर ये चीज ट्राई की, जैसे मैंने शुरू में फास्ट फूड किया ना, हम्म लॉकडाउन के बाद में, क्योंकि होटल में काम करता था वो सब बंद हो गए, तो करीब 6 महीने के तक तो कोई होटल में काम नहीं चला। हम्म तो उसके बाद घर आया, मैंने कहा कुछ तो करूं, मैंने कुछ फास्ट फूड टाइप का काम किया। मैंने कहा चलो वो भी ज्यादा सही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ उतना नहीं बिकता है जैसे शहरों में बिकता है। हम्म और फिर उसके बाद कुछ मैंने कॉस्मेटिक का सामान रखा। तो आपको अगर एक्सप्लोर करना है ना, अब सांभवी इज ही अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग फेलोशिप प्रोग्राम? तो अभी वी हैव नॉट सेंट ऑल द मैसेजेस अबाउट ओके, सिलेक्ट। हाँ संजय जी, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज करना हो ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट विनर होना है, प्रोडक्ट या सर्विस पहले वो सही रहेगा ना। लाइक अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर लेट्स से आपका होम स्टे है मुक्तेश्वर में, हाँ जी। आपका कोई कुछ, या तो फिर आपका कुछ एक मतलब आपका प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए, फिर उसके आसपास डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। उसके बगैर अगर आप कोई ट्राई करोगे तो वो कैसे है ना, वो अंधेरे में तीर मारने जैसा है। ना आप उस टाइम समझ, पे तो हिम्मत हुई थी सर, अंधेरे में तीर मारना ऐसा, खैर हाँ नहीं। जिस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था,
नहीं, लॉकडाउन की बात अलग है, मैं बोल रहा हूँ आज मॉडर्न डे, अभी 2023 में आप क्या करते हो, और अगर वो चीज बहुत लोग भी कर रहे हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग पे आप कितना भी पुश कर लो, उसकी एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ बहुत ही यूनिक चीज होनी चाहिए, तब जाके वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल। तो वो आप थोड़ा टाइम उस पे स्पेंड कीजिए कि आपको क्या करना है। मे बी यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल थिंग्स, और फिर सॉरी मेरा इंग्लिश हो गया, आप सोच सकते हो आप क्या क्या कर सकते हो। वंस यू एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा मेरे को फास्ट फूड के अलावा ये 2-3 और ऑप्शंस भी करने हैं, फिर आप उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग पे रहना है, ये एक एंसिलरी सपोर्ट है। नहीं वही चीज सर, मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने कहा जैसे यहाँ अगर मैं ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या इस चीज पे ये चीज डालूं, ये चीज यहाँ बहुत कम सक्सेस है। और मैं जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा माध्यम चूज करना है। लेट्स से अगर आप फास्ट फूड वाले हो, आपका कोई फास्ट फूड का ठेला या कुछ है, तो आप लोकल मुक्तेश्वर और अराउंड मार्केटिंग कीजिए ना, कहीं जहाँ पे टूरिस्ट उतर रहा है, बस स्टैंड है उसके सामने एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, या फिर कोई होटल है उसके बाहर आपका स्टैंड डाल दिया। आपको फिर अलग तरीके से प्रचार करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम ही करो। शांभवी, राइट? एम आई राइट ओवर हियर? जी बिल्कुल। तो बाकी वो प्रेजेंस, थोड़ी सी बेसिक उसकी प्रेजेंस रखनी जरूरी है, बट वैसे मत उम्मीद करना कि उससे धंधा आएगा। धंधा तो वहां से आएगा जहां पे आपका यात्री या आपका ट्रैवलर आ रहा है। अगर आपका ट्रैवलर लेट से मुक्तेश्वर के बस स्टैंड के सामने उतर रहा है, या तो फिर आप टैक्सी वालों के साथ पार्टनरशिप कर दीजिए, उन्हें बोलिए कि हर बारी अगर मेरे पास आप किसी टूरिस्ट को लेके आए तो आपको एक परसेंटेज दे दिया उसमें से। तो ऐसे सब रेफरल पार्टनरशिप आप कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। पिंकी, पूजा, हेमंत, जगदीश, आपको कोई सवाल जवाब? इफ नॉट, अभी अगर आपके पास सवाल नहीं आ रहे, अगर कुछ सोचना है और, तो आप लोग इनका जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लीजिए, और आराम से अलग से भी मैसेज आप कर सकते हैं, एंड वी कैन क्लोज दिस। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू मिहिर। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द सपोर्ट फेज। आज जो है ये क्लोजिंग सेशन है। ओह वंडरफुल। या सो आप ही हैं क्लोजिंग गेस्ट लेक्चर, एंड इसके बाद वी विल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलुमनाई एंगेजमेंट जो हमारे पुराने सपोर्ट फेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी हम सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस तरह के। नाउ वी विल डू इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। वंडरफुल, या दैट्स ग्रेट। थैंक यू रूपाली, सेम हियर, नाइस मीटिंग यू। बाकी सब टीम को ऑल द बेस्ट, एंड जो भी आप कर रहे हो उसमें बस आप एक ही मंशा रखना कि सक्सेस तो आ जाएगी, बट प्रोसेस में फोकस करते रहना। जो आप कर रहे हो ना, मतलब डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑन डे वन, कीप वर्किंग ऑन द प्रोसेस, एंड रिजल्ट तो खुद बर खुद ही आना है। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर journey in your business and in your personal life as well. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. ठीक है, I'll close this then. Bye Mihir. Hello.